अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। आपको अफसोसनाक खबर देंगे महमद से, जहाँ मार्बल की खुदाई के दौरान पहाड़ी तोदा गिर गया। हादसे में अब तक 19 मजदूरों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 9 जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि मजीद लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा है। पाक फौज, जिला इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोहम्मद में पहाड़ी तोदा मजदूरों पर गिर गया। मार्बल की खुदाई के दौरान बारूद बिछाया गया। मजदूरों को क्या मालूम था कि पहाड़ का बड़ा टुकड़ा ही सिरक कर उन पर जा गिरेगा। हर तरफ शोर मचा। लोग मनो मट्टी तले अपने प्यारों को खोजने लगे। मलबे के ढेर से जख्मियों के निकलने की इत्तला मिली तो लोग बाजोड़ और औरकजई से भी मदद को पहुंच गए। मरने वाले तमाम अफराद उसी इलाके से ताल्लुक रखते थे, जो रोजगार न होने के बायस 500 से 1000 रुपए में रोजाना अपनी जान हथेली पर रखकर इन पहाड़ों पर मार्बल तोड़ने पहुंच जाते थे। PDMA और मुकामी रजाकारों ने मलबे के ढेर में जिंदगी की तलाश शुरू कर दी है। मोहम्मद में पहले भी कई हादसात हुए, लोगों ने जानें गंवाई, लेकिन अहले खाना को आज तक कोई इमदाद न मिली। डायरेक्टर जनरल PDMA परवेज खान कहते हैं रेस्क्यू का काम भरपूर तरीके से जारी है, लेकिन रास्ता गैर हमवार होने की वजह से मशीनरी को मुकम्मल और आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। समा से गुफ्तगू में उनका ये भी कहना था कि लापता अफराद की लातादाद के बारे में अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं बताया जा सकता। स्पॉट जो है ना वो एक नहीं है, तकरीबन 6-7 स्पॉट है और वो कुछ एरिया में स्कैटर्ड है। तो अब ये कहना मुश्किल है कि जो मिसिंग लोग हैं वो कितने हैं, क्योंकि कल तक जो लोग मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे थे तो उसका कोई एग्जैक्ट डेटा किसी के पास नहीं है कि मतलब कौन से क्वेरी पे और कौन से पॉइंट पे कितने लोग थे। तो अभी तक मिसिंग जो लोग हैं उनका फिगर देना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। तो ये तकरीबन 6 से 8 पॉइंट है जिस पे रेस्क्यू काम जारी है, लेकिन क्योंकि पहाड़ स्टेबल नहीं है इसलिए मशीनरी को हम फुली और फ्रीली जो है ना वो मोबिलाइज नहीं कर सकते और खुल के काम करने में थोड़ी सी मुश्किलात है। तो हम बात कर रहे हैं महमद वाक़े की, जहां पर मज़दूरों पर क़यामत टूट पड़ी। पहाड़ी तोदा मज़दूरों पर जा गिरा और ऐसे में हादसे में 19 मज़दूर जाँ बहक हुए, जबकि 9 ज़ख्मी भी हुए हैं, जिन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि मज़ीद लोग भी मलबे तले दबे हुए हैं। पाक फ़ौज, ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू इमदादी कामों में इस वक्त मसरूफ़ है। तो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया महमद में, जहाँ पर मज़दूरों पर क़यामत टूट पड़ी। पहाड़ी तोदा वो मज़दूरों पर जा गिरा और ऐसे में 19 मज़दूर जाँ बहक हुए, जबकि 9 मज़दूर ज़ख्मी भी हुए, जिन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया। उन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है और जबकि मज़ीद लोगों के मलबे तले दबे होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल खदशा जाहिर किया जा रहा है। अफसोसनाक खबर है मोहम्मद से, जहां मार्बल की खुदाई के दौरान पहाड़ी तोदा गिर गया था। हादसे में अब तक 19 मजदूरों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 9 जख्मियों को अस्पताल भी मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि मजीद लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। पाक फौज, ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ़ भी हैं। जबकि डायरेक्टर जनरल PDMA परवेज़ खान ने यह भी बताया कि रेस्क्यू का काम भरपूर तरीके से जारी है, लेकिन रास्ता गैर हमवार होने की वजह से मशीनरी को मुकम्मल और आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए मुश्किलात भी पेश आ रही हैं वहाँ से मज़दूरों को निकालने में। लेकिन आपको बताएं कि अफसोसनाक खबर है मोहम्मद से, जहाँ पर मार्बल की खुदाई के दौरान पहाड़ी तोदा गिर गया था और हादसे में अब तक 19 मज़दूरों की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि बताया जा रहा है कि 9 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि मजीद लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पाक फौज, ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीमें अब भी इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। महमद में मजदूरों की अमवात पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम भी आ गया। कहा मजदूरों के काम करने के हालात इंतहाई तल्ख हैं, सूबाई हुकूमतें लेबर कवानीन का सख्ती से इतलाक करें। उम्मीद है सूबाई हुकूमत इन खानदानों के साथ खड़ी होंगी और दुख की इस घड़ी में उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगी। आपको बताते चले महमद में मजदूरों की अमवात पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम आया है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मजदूरों के काम करने के हालात इंतहाई तल्ख हैं, सूबाई हुकूमतें लेबर कवानीन का सख्ती से इतलाक करें। साथ में उनका ये भी कहना था अपने ट्विटर पैगाम में कि उम्मीद है सूबाई हुकूमत जो है वो इस हवाले से काम करेगी। बिल्कुल आपको बताते चलें मोहम्मद में मजदूरों की अमवात पर वफाकी वज़ीर इत्तलात
फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम आ गया है, कहा मजदूरों के काम करने के हालात इंतहाई तल्ख हैं, सूबाई हुकूमतें लेबर कवानीन का सख्ती से इतलाक करेंगी और उम्मीद है सूबाई हुकूमत इन खानदानों के साथ खड़ी होंगी और दुख की इस घड़ी में उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में कारकुनों की एक कहानी, महमद हो, कोहाट हो, चित्राल या फिर बुनेर और सबात, हर तरफ कारकुनों का जो हाल है वो काफ़ी बुरा दिखाई देता है। सूबे में कारकुनों को ना मजदूर माना जाता है, ना उसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश साहब ने, उनसे बात करेंगे। कामरान बंगश साहब, ये बताएगा कि आपके पास क्या इत्तलात हैं, अब तक कितना जानी नुकसान हो चुका है? अब तक तकरीबन 15 से ज़्यादा लोग जो है उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो रिकवर हो चुकी हैं। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन कल, जैसे आपने अभी बात भी की, कल आधे घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका था। जो जख्मी थे उनको रेस्क्यू किया जा रहा था। माइन और रेस्क्यू रिलीफ का जो हमारा डिपार्टमेंट है, उन्होंने बड़ा अच्छी इमदादी कार्रवाइयाँ की। और दो के सानेहा बहुत बड़ा है, सिचुएशन भी जो है बहुत फिलहाल फेवरेबल नहीं है, बट पूरी रात जो है वो ऑपरेशन जारी रही। और साथ ही साथ जो है वो रेस्क्यू की टीमें, चूंकि मोमन में जो हमारा रेस्क्यू स्टेशन है जो अभी अभी इस्टेब्लिश हुआ था, उनके पास पर्सनल की कमी थी, तो पेशावर और चारसदा से भी लोगों को भेज दिया गया। मेडिकल टीमें भी उधर पहुंच चुकी हैं। ये एरिया है बेसिकली ज़ियारत साफ़ी जो माइन है, उसमें ये वाक़या पेश आया और खदशा है कि कैजुअल्टीज और भी हो सकती हैं। ठीक है, आप इस हवाले से हमें बता रहे हैं कामरान बंगश साहब, जो कि मुआविन खुसूसी इत्तलात KP है। और इसी पर बात कर लेते हैं, ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तारिक साहब, खैबर पख्तूनख्वा में लोग जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं, कारकुनों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई हादसा हो जाए तो कौन मदद करता है? देखिए, हादसा जब हो जाता है तो हुकूमत फिर उसी वक्त हरकत में आ जाती है और फिर इमदादी टीमें भी चली जाती हैं, फिर ऐलानात भी होते हैं, इस अज़म का भी इज़हार होता है कि आइंदा जो है इस किस्म के वाक़यात नहीं होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो यहाँ पे सेफ़ माइनिंग का कोई तस्वर नहीं है। आप देखें कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा में जो ना कानकनी हो रही है और उसके लिए ज़्यादातर मज़दूरों का ताल्लुक़ शांगला से ही होता है। वो शांगला से ताल्लुक़ रखने वाले मज़दूर इन कानकनी में काम करते हैं। अच्छा, सेफ़ माइनिंग का कोई तस्वर नहीं है और उसकी बड़ी वजह यही है कि जो सूबाई महकमों के दरमियान जो बाहमी चपकलिश है, अब जैसे महकमे मादनियात है, अब उसकी गफलत की वजह से इस किस्म के हादसा भी हो रहे हैं और इस किस्म के वाक़यात भी रूनुमा हो रहे हैं। आज तक महकमे मादनियात इस हवाले से कोई कानून साजी नहीं कर पाया। दूसरी बात यह थी कि जब महकमे मेहनत जो लेबर डिपार्टमेंट है, उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने ये कह दिया था कि कानून साजी होनी चाहिए और इन मज़दूरों को लेबर डिपार्टमेंट के साथ वाबस्ता किया जाए, तो उसमें भी रोड़े अटकाए गए। उसमें भी जो ना महकमे मादनियात ने कह दिया था कि इसमें जो ना लेबर डिपार्टमेंट का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। हालांकि लेबर डिपार्टमेंट जो ना, अगर उसका ताल्लुक़ इंडस्ट्री के साथ है और उसका ताल्लुक़ जो ना दूसरे सनती जो इदारे हैं उनके मज़दूरों के साथ हैं, तो फिर जो मादनियात में काम करते हैं, कानकनी करने वाले मज़दूर, उनका जो ना उनका इतलाक़ क्यों नहीं किया जाता उस पर लेबर डिपार्टमेंट के साथ। तो ये सबसे बड़ी वजह है। इस हवाले से जो ना बारहा ये भी कोशिश की गई, एक कमेटी बनी थी जिसमें शौकत यूसुफजई थे, जिसमें जो ना वज़ीर कानून थे सुल्तान मोहम्मद, जिसमें ये आरिफ मोहम्मद जई थे जो मादनियात के यहाँ पे मुआवन खुसूसी है। अच्छा, वो कमेटी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। ठीक है, सर हमारे साथ रहिए। कतल कलामी की माजरत, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई साहब ने। शौकत साहब, कारकुनों के हवाले से आप बिल ला रहे थे, वो आखिर अब तक मंजूर क्यों नहीं हो सका है? देखिए जी, ये तो जाहिर है पेचीदगी है इसमें, और जब ये हमें पता चला कि जी ये वाहिद डिपार्टमेंट है मेंडल का जो कि जिसके मजदूर जो है वो रजिस्टर भी नहीं है और उनको लेबर लॉज के ऊपर उनका कोई वो हक नहीं उनको दिया जा रहा, तो और लेबर डिपार्टमेंट के साथ उनका कोई ताल्लुक है। इस कानूनी पेचीदगी को जब मैंने उठाया पहली दफ़ा वज़ीर आला साहब के सामने रखा, कैबिनेट के सामने रखा, तो वज़ीर आला ने उसमें काफ़ी दिलचस्पी ली। उन्होंने फ़ौरन कमेटी बनाई और उसका मुझे चेयरमैन भी बनाया। मेरी सरबराही में उस कमेटी ने काम शुरू किया है। उसमें काफ़ी चीज़ें हमने अमेंडमेंट कर ली हैं और इंशाअल्लाह ताला ये जो तजावीज़ हैं वो वज़ीर आला साहब को हमने भिजवा दी हैं फाइनल करके। मैं मशकूर हूँ, जितने भी लोग थे सब ने ये चीज़ देखी कि वाकई जो मिनरल डिपार्टमेंट है इनके मजदूर क्यों नहीं है लेबर के साथ।
तो ये एक अजीब सा एक सिचुएशन रहा है बाजी के अंदर, लेकिन अभी जो है हम उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी तजावीज़ थी हमने वो हमने दे दी है वज़ीर आला को। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हुकूमत इसमें दिलचस्पी ले रही है। क्योंकि आए दिन आप देखें कि जो वाक़यात हो रहे हैं, पहले चूँकि ये मर्ज एरिया जो था ये फाटा के साथ था, तो वहाँ पे जो माइनिंग होती थी उसमें हम ये कहते थे कि जी सुबह इसमें अनबोर्ड नहीं है, लेकिन जब से मर्ज हुआ है उसके फौरन बाद हमने ये इशू उठाया है कि नहीं, जो माइन डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं पूरी दुनिया के अंदर सेफ माइनिंग होती है, यहाँ पे जो है ना जो वर्करों की हालत कार है या इन चीज़ों को बाकायदा मॉनिटर किया जाना चाहिए। और इसमें इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अगर इस क्यारा में मिल जाए तो कोशिश हो जो डिपार्टमेंट का जो इन चीज़ों को हम देख रहे हैं उसका सख्ती भी हमने ज़्यादा चीज़ की है कि अमल अभी ये चीज़ इंशाल्लाह। देखें, अगर आप इसमें शौकत साहब आपकी बात अपनी जगह पे, शौकत साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी बात अपनी जगह पे बिल्कुल सही है कि आपने तजावीज़ जो है ना कमेटी ने, हालांकि जो मेरी इतलात हैं, मेरी इतलात के मुताबिक उस कमेटी ने उसका तो इत्तेफाक ही नहीं हुआ था, कानून साजी पे इत्तेफाक नहीं हुआ था। आपकी डिपार्टमेंट का ये मुतालबा था कि जो कानकनी के मज़दूर हैं उनको जो ना आपके साथ उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उनको बाज़ाब्ता जो ना मज़दूरों का स्टेटस देना चाहिए था। इसकी मुखालफत की थी लेबर उसमें ये लॉ डिपार्टमेंट ने भी, और उसकी मुखालफत की थी मिनरल डिपार्टमेंट ने भी। तो उसकी वजह से जब आप लोगों का इत्तेफाक नहीं हो सका, उसके बाद से जो है ये मामला चला गया था चीफ मिनिस्टर के पास। अब मुझे ये बता दें कि कौन सी ऐसी रुकावटें थी कि जिसकी वजह से आपका लॉ डिपार्टमेंट और आपका मिनरल डिपार्टमेंट वो एक पेज पे नहीं आ सके थे। ठीक है, शौकत यूसुफजई से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तारिक आफाक साहब। आपने सवाल भी किया, जिस तरह से वो कह रहे थे शौकत यूसुफजई साहब के हम बिल लाने की कोशिश करें, लेकिन 7 साल आप नहीं समझते कि काफ़ी ज़्यादा ये टाइम है और अभी तक जो यहाँ की हुकूमत है वो बिल पास नहीं करा सकी है? देखिए, अभी तक तो चले डी के जहाँ तक 7 साल का ताल्लुक़ है उसमें तो उन्होंने ख़ुद भी कह दिया था कि उसमें 5 साल तक तो ये इनके पास ही नहीं थे, क्योंकि वो कबायली इलाका तफाटा था, तो उस वक्त वहाँ पे जो ना कानून साजी नहीं हो सकती थी। लेकिन एक चीज़ 2 साल में मुझे ये बता दें कि इस किस्म के एक नहीं कई वाक़यात हो चुके हैं, दर्जनों वाक़यात हो चुके हैं जिसमें जो ना कान बैठ जाती है, जिसमें जो ना तोदे गिर जाते हैं, मज़दूर दब जाते हैं, हलाक हो जाते हैं। लेकिन अभी तक 2 साल में जो ना देखें 2 साल बहुत बड़ी मुद्दत होती है, इसमें जो ना एक कानून साजी अगर ये नहीं कर पाए तो ये इनकी नाअहली है। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नाअहली जो ना महकमे मादनियात की है सबसे बड़ी, क्योंकि इन मज़दूरों का ताल्लुक़ महकमे मादनियात से होता है। अब जहाँ तक लेबर डिपार्टमेंट का, मैंने आपको पहले बताया था कि लेबर डिपार्टमेंट के साथ ये मज़दूर जो ना उनके साथ रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब उन बेचारों को तो वो मज़दूरों का स्टेटस भी नहीं मिला, उनको तो जो मज़दूरों को मिलने वाली, इस पर अब काम करने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ही बड़ा ये हादसा अब सामने आ चुका है। बहुत शुक्रिया तारिक आफाक साहब आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर के अंदरून शहर में मकानों की खस्ता हाली, मजीद 6 जिंदगियां निकल गई। हमसाये की दीवार दूसरे घर पर गिरी और एक ही खानदान के 10 अफराद मलबे तले दब गए। जहाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी और 3 कमसिन पोते शामिल हैं, जबकि 16 साला मेहमान लड़की भी लुक्मा अजल बन गई। अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत मलबा उठाया। उसामा दुरानी रिपोर्ट करेंगे। बरसात अंदरूने शहर के मकीनों के लिए बनी है सख्त आजमाइश। एक और हंसता बसता घर उजड़ गया। अंदरून टकसाली गेट के इलाके में बोसीदा दीवार मुल्हिका घर के अहले खाना के लिए कातिल साबित हुई। रात गए दीवार का कुछ हिस्सा हमसायों के घर की छत पर आन गिरा। बच्चों और खवातीन समेत 10 अफराद मलबे तले दब गए। इमदादी इदारों के आने से पहले अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाया, लेकिन 6 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जिनमें घर के सरबराह, उनकी अहलिया, 3 कमसिन भतीजे और 16 साल की मेहमान शामिल हैं। मेरे 3 पुत्र मर गए ने, मेरी भैन मर गई, मेरा भरा मर गया, मेरी भतीजी मर गई, एक पुत्र मेरा बचे है, भतीजियां 2 दिन बचियां ने बस। 2 अफराद ने भागकर जान बचाई, जबकि 4 अफराद को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। अहले खाना के मुताबिक बार बार शिकायत के बावजूद हमसाये ने अपनी दीवार की मुरम्मत कराई, ना ही उसे गिराया। बच्चा जिन्हों के घर के उत्ते छत डिगी है, सारी पिछों छत कमजोर हुई सी, दीवारां उन्हां दी कई सालों तो उन्होंने कहते सन पे लोग उपर वाले मकान दियां, सारे कह रहे सन
मगर वो नहीं कन गौर कर दिया जी सारे बच्चे थले आके बेचारे डेथ हो गई उन्होंने। अंदरून शहर के मकीनों ने वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के नारवा सलूक की भी शिकायत की है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ उसामा दुरानी, समा, लाहौर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तरलाई में कायम मॉडल पनागाह का दौरा किया और वहाँ मुकीम अफराद के साथ बैठकर खाना भी खाया। कहा मुल्क की तमाम पनागाहों में इसी मॉडल का इतलाक़ करेंगे। इस्लामाबाद की तमाम 5 पनागाहों की 3 माह में रिमॉडलिंग की हिदायत भी उनकी जानिब से की गई। अब्बास शबीर रिपोर्ट करेंगे। एहसास प्रोग्राम के तहत कायम पनागाहों में मुस्तहिकीन का कितना ख्याल रखा जा रहा है। वजीर आज़म इमरान खान हक़ाइक़ जानने के लिए खुद तरलाई में कायम मॉडल पनागाह पहुँच गए। पनागाह में मुकीम अफराद से सहूलियात के मुताल्लिक दरियाफ्त किया, खाना भी उन्हीं के हमरा खाया। सरबराह एहसास प्रोग्राम डॉक्टर सानिया निश्तर और MD बैतुल माल औन अब्बास की ब्रीफिंग। वजीर आज़म बोले कमज़ोर तबके का ख्याल रखना एहसान नहीं बल्कि मुहज़्ज़ब मुआशरों की पहचान है। मुझे खौफ आना शुरू हो गया कि हम आहिस्ता आहिस्ता, पहले एक शुरू में एक जज्बा था और फिर हम उसी तरह इनको करेंगे गरीब लोगों को, जिस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गरीबों के वार्ड का एक हाल होता है और VIP का दूसरा होता है। ये कोई हम इनके ऊपर फेवर नहीं कर रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। मुल्क की तमाम पनागाहों को मिसाली बनाने की हिदायत। सर्दियों के अंदर यहाँ बेचारे लोग सड़कों के ऊपर पड़े होते हैं। ये जो आज आपने मॉडल बनाया है, ये आपने पूरी तरह मॉनिटर करना है। आई होप के यहाँ कैमराज, मैंने कहा था CCTV कैमराज लगे हों और ये हमने इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में रेप्लिकेट करना है। वज़ीर आज़म का कहना था कि गरीबों को इज्जत और एहतराम के साथ साथ मेयार भी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इससे मुखय्यर हजरात में गरीब परवरी का जज्बा खुद ब खुद पैदा होगा। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। साथ रहिएगा। दरिया सिंध और चनाब में पानी का बहाव जारी है। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं जबकि फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। कोट मिठन के मकाम पर दरिया किनारे आबादियों को अलर्ट जारी कर दिया गया। मानसून बारिशों के बाद दरिया चिनाब के रेलों से तबाही। कोट मिठन के मुकाम पर बड़ा रेला गुजरने पर दरिया किनारे बस्ती को अलर्ट कर दिया गया। ऊंचे दर्जे के सैलाब के खतरे के पेश नजर मकीन घरों को छोड़ गए। मुतासरीन ने इमदादी टीमों के न पहुंचने का शिकवा किया। दरिया सिंध में चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर तुग़यानी की सूरत हाल। रहीम यार खान के करीब दर्जन से जायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी पानी रिहायशी बस्तियों में दाखिल। सब कुछ डूब जाने और हुकूमती इमदाद न मिलने पर मायूस मुतासरीन घरों को छोड़कर जाने लगे। खैरपुर के करीब दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके डूबे तो हजारों अफराद फंस गए। मुतासिरा इलाकों में इमदादी काम शुरू न हो सका। मकीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मुकामात की तरफ जाने लगे। दरिया सिंध में जामशोरों के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी में मुसलसल इजाफे के बाइस मुकामी आबादी महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल हो गई। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट ने 9 और 10 सितंबर को हाई फ्लड की वार्निंग जारी करते हुए करीबी आबादी को महफूज मुकामात पर जाने की हिदायत की है। सिंध में बारिशों से होने वाले नुकसानात के अजाले के लिए वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वफाक से मदद मांग ली। वज़ीर आज़म को लिखे गए खत में कहा कि सैलाब और बारिशों के दौरान जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की माली मदद की जाए। कराची की सड़कों की मरम्मत के लिए 5 अरब रुपए भी मांग लिए। संजय साधवानी की रिपोर्ट। सिंध में हालिया बारिशों की तबाहकारियों पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वजीर आज़म इमरान खान को खत। कहा बारिशों से सिंध में 136 अफराद जाँ बहक और 86 जख्मी हुए। वफाकी हुकूमत मुतासरीन को इमदाद दे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खत में लिखा कि कराची में बारिशों से मुतासरा सड़कों की मरम्मत के लिए 5 अरब रुपए की जरूरत है। हालिया बारिशों में सिंध के 25 लाख लोग मुतासिर हुए। 10 लाख एकड़ फसलें और 15,000 देहात शदीद मुतासिर हुए हैं। 77,000 घर मुकम्मल तबाह जबकि 1,37,000 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। वजीर आला सिंध ने वजीर आज़म से दरख्वास्त की कि हालिया बारिशों में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 5 लाख और जख्मी अफराद को फीकस 2 लाख रुपए इमदाद दी जाए। रिलीफ ऑपरेशन में NDMA को भी शामिल करने की हिदायत की जाए। जबकि बारिशों से मुतासरा खानदानों को वफाकी हुकूमत फीकस 1-1 लाख रुपए इमदाद दे। संजय साधवानी, समा, कराची। और आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट में शहरी अरूज साकिब समेत 20 से जायद लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत हुई।
अदालत ने लापता शहरियों को फौरी बाजियाब कराने का हुक्म देते हुए पुलिस हुकाम से 3 हफ्तों में पेशरफ्त तलब कर ली है। आपको बताएं, जस्टिस नज़र अकबर ने रिमार्क्स दिए और कहा कि पुलिस बरवक्त इकदाम करे तो कोई लापता ही ना हो। सेंट्रल जेल से बंदा गायब कर दिया जाता है। सेंट्रल जेल के कैमरे भी काम नहीं करते। लापता अफराद की बाजियाबी पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। एडिशनल सेशन कोर्ट में खातून डॉक्टर की खुदकुशी के मुतालिक केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने मुल्जिम जुनैद और वकास की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी है। तफ्तीशी अफसर कबर कुशाई के लिए मीरपुर खास गए हैं। सरकारी वकील की जानिब से ये कहा गया और ऐसे में तफ्तीशी अफसर की आदम मौजूदगी पर समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। और आपको बताएं, कराची में PIB में 6 साला कमसिन बच्ची की लाश मिलने के केस में पेशरफ्त सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मुकदमे में कत्ल और ज्यादती की दफ़ा शामिल कर ली हैं। वाक़े में प्राइम सस्पेक्ट नवाज समेत हिरासत में लिए जाने वालों की तादाद 17 हो गई है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली से। जी शाहनवाज, आगाह कीजिएगा इस खबर से मुतालिक। बिल्कुल शाहजेब, ये वाक़या हफ्ते की रोज पेश आया था जब जो PIB कॉलोनी है वहाँ की कचरा कुंडी से 5 साला कमसिन बच्चे की लाश मिली थी, जिसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है गुज़िश्ता रोज मंजर आम पे आई थी। उसके बाद पुलिस की जानिब से मुकदमे के अंदर कत्ल और ज्यादती की दफात को शामिल कर लिया गया है। इससे पहले ये अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। अब पुलिस का ये कहना है कि ये दोनों दफात शामिल कर ली गई हैं क्योंकि ज्यादती भी पोस्टमार्टम में आई है और बच्ची का कत्ल भी हुआ है। ताहम जो है पुलिस की जानिब से जो तहकीकात का सिलसिला जारी है। अब तक 17 अफराद को हिरासत में ले लिया है। इससे कब 13 अफराद को हिरासत में लिया गया था, उसमें उनके जो DNA वो भी ले जा चुका है, रांची यूनिवर्सिटी भेजा जा चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसील के लिए शाहनवाज। तालीमी इदारे खोलने की तैयारियां। महकमा तालीम पंजाब ने सरकारी स्कूलों में असातिज़ा के कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिए। फैसलाबाद में रोजाना की बुनियाद पर 300 असातिज़ा के फ्री कोरोना टेस्ट शुरू हो गए हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल अहाद। जी बिल्कुल, 6.5 माह तात्तुल के बाद एक बार फिर से तदरीसी अमल शुरू होने जा रहा है। स्कूल खुलने लगे हैं, मगर महकमा तालीम की जानिब से एक स्टेप लिया गया है कि जितने भी टीचर्स हैं उनके कोरोना टेस्ट लाजिम करार दिए गए हैं। इस वक्त भी मैं जिस स्कूल में मौजूद हूँ यहाँ पर भी टीचर्स के कोरोना टेस्ट हो रहे हैं और फैसलाबाद के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर 300 टीचर्स के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे, जिनका रिजल्ट 4 से 5 दिन के अंदर जो है वो मौसूल होता है। टेस्ट जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टीचर्स के करवाए जा रहे हैं और पहले मरहले के अंदर सेकेंडरी टीचर्स के टेस्ट होंगे जो कि तकरीबन 16,000 टीचर हैं, जबकि दूसरे मरहले के अंदर एलिमेंट्री और फिर प्राइमरी टीचर्स के टेस्ट करवाए जाएं। जनूबी वज़ीरिस्तान में अमन बहाल हुआ तो मकामी बाशिंदे भी इसके समरात से मुस्तफीद होने लगे। इलाके में तरक्की का पहिया भी चल पड़ा और लोगों को घर की दहलीज ही पर बुनियादी सहूलियात मैसर आ गई। जनूबी वज़ीरिस्तान की सूरत हाल के बारे में देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। जनूबी वज़ीरिस्तान, जहाँ कभी दहशतगर्दी के शोले भड़कते थे, पाक फौज की कुर्बानियों के नतीजे में शरपसंदी का बाब बंद हुआ तो इलाके में तरक्की के नए सफर का आगाज हो गया और कबायली अवाम अमन के समरात से मुस्तफीद होने लगे। सेहत जैसी बुनियादी ज़रूरत के लिए अब उन्हें शहरी इलाकों का रुख करने की नौबत नहीं आती, क्योंकि अब उन्हें सेहत की तमाम सहूलियात शोलाम हस्पताल ही में मुयसर हैं। पहले यहाँ से डेगी खान, कराची, पेशावर लोग जाते थे डायलिसिस के लिए, अब उन्होंने वापस मतलब यहाँ का स्टैंडर्ड देख के तो वो वापस हमारे पास रिपोर्ट बैक कर गए। 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल हस्पताल में लेबॉर्ट्री, अल्ट्रासाउंड, ब्लड बैंक, इंक्यूबेटर्स और डायलिसिस सेंटर समेत हर तिबी सहूलत दस्तियाब है। हमारे लिए सहूलत भी अच्छा है, डॉक्टर भी हर टाइम हफ्ता इतवार का बुध का हमारा जो डायलिसिस है हर टाइम पे डॉक्टर मिलता है। इलाके में तिजारत के फ़रोग़ के लिए पाक फौज ने तामीर किया ज़रई पार्क। 350 एकड़ अराइजी पर मुहित इस पार्क में मौजूद हैं 168 दुकानें, 75 गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और चलगोजा सफाई का प्लांट। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी, लोगों के कारोबार के माहौल के बहुत ज़्यादा पैदा हो गए, तो जो फैसिलिटी यहाँ पर अभी खड़ी है तो इसमें हम मज़ीद तौसीक़ कर रहे हैं। वाने में तालिबात के लिए स्कूल और कॉलेज की तामीर इसी सिलसिले की कड़ी है। मुल्क भर में कोरोना की वबा दम थोड़ने लगी तो जनूबी वज़ीरिस्तान की अहम गुज़रगाह अंगूर अड्डा से अफगानिस्तान के साथ तिजारत भी बहाल हो गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में बाढ़ की तनसीब से दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमाया कमी आई है। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी पर काबू पाने के बाद तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया गया है, जिससे न सिर्फ यहाँ के आवाम का मेयारी ज़िंदगी बुलंद होगा बल्कि उनको बुनियादी सहूलियात भी मुयसर आएंगी। कैमरामैन ज़काउल्ला के साथ तारिक आफाक, समा, जनूबी वज़ीरिस्तान। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।